हाय वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज यहाँ पर बीज गणित के जो सब संख्या यानी सूत्र होता है उसको कैसे पुट किया जाता है, मान आपका जो मिलते हैं कहीं कहीं पर सवालों में मिलता है कि ये सवाल आपका a+b के होल स्क्वायर पर रखा जाएगा, ये सवाल आपका इस पर रखा जाएगा, वो सवाल इस पर लगेगी, इस सर संख्या का यूज करो, इस सूत्र का यूज करो, पर आप रख नहीं पाते हैं। ये डिफ़िकल्ट आपको होती होगी, 100% होती होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो ये डिफ़िकल्टी सभी को होती है। तो कैसे रखा जाएगा मैं बताऊँगा। अगर आपको सूत्र याद रहता है तो सूत्र आपको ज़रूर याद कर लेना। जितने भी यहाँ पर मैं सूत्र लिखा हूँ इतने सूत्र को 100% याद कर लेना, क्योंकि यही सूत्र आपको लगने वाले हैं, पूरे गणित में लग जाएगी। चाहे जो पाठ हो, चाहे आपका त्रिकोणमिति हो या आपका चाहे बीज गणित का कोई भी पाठ हो या द्विघात समीकरण हो, कहीं पर भी यूज होगा तो ये आपका इतने फार्मूले यूज होंगे जितना मैंने लिखा है। बाकी मैं सूत्रों का पूरा फार्मूला, पूरा वीडियो, मतलब टोटल सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। गणित की मैं छोटी छोटी बातों को बता चुका हूँ, जोड़ घटाना गुणा भाग जितने भी होते हैं, चाहे वो भिन्न का हो, चाहे अंडर रूट का हो, चाहे दशमलव का हो, चाहे जो भी हो, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ चेक कर लेना एक बार, मेरी बात मानिएगा। मैं संतोष कुमार पटेल, और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी, जिन पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से पर्पज़ से एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ। जो वही वीडियो डालता हूँ मोबाइल कंप्यूटर के लिए जो भी आपको एक बच्चे के लिए ज़रूरत होती है, स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर मैं ट्रिकी वीडियो एजुकेशनल की देता हूँ और 12th तक की सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी नीचे पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज भी देता रहता हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सूत्र को यूज करना सीखेंगे। इस सूत्र को, हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अगर प्लस हो, इसको बोला कैसे जाएगा याद रखिए, a+b प्लस का मतलब जोड़ का मतलब प्लस, और ये ब्रैकेट यहाँ से खुला है, यहाँ बंद, मतलब ये ब्रैकेट इसको बंद करिए। किसको बंद करिए, a+b को ना। तो इसको बोलेंगे होल। होल का मतलब होता है पूरे का, पूर्ण, संपूर्ण। a और b पूरे का। स्क्वायर, स्क्वायर को मतलब दो घात को स्क्वायर बोलते हैं और तीन घात को आप क्यूब बोलेंगे, याद रखना। दो घात को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर, एंड तीन घात को हम क्यूब बोलेंगे। तो याद रखना a+b का होल स्क्वायर, नाम बोल दिए ना, बोलना सीख गए होंगे। a+b का होल स्क्वायर मतलब जहाँ पर भी, जैसे ये बोला गया 3 + 8 - 2, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी तो इसको भी आप होल बोल सकते हैं। होल इसलिए बोलेंगे क्योंकि पूरे का है, पूरे संपूर्ण, मतलब जब पूरे का हो तो होल उसको बोल देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे हमारी समझ से। तो अब यहाँ देखिए, इसका जो सूत्र होता है, कैसे सूत्र बनेगा कैसे याद रखना, आप भी बना लेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ होगा मैं बता दूंगा। पहले हम देखिए, ए स्क्वायर, ये कह रहा है, ये स्क्वायर जो है ये बोल रहा है कि मैं पूरे का चढ़ूँगा, मैं पूरे का चढ़ूँगा, याद रखना। कह रहा है अच्छा ठीक है, तो पहले कहेगा तुम निकलो बच्चे, तो मैं तुमको चढ़ूँगा। चलिए ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर आ गया। ये बोला तुम निकलो, मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, तो अच्छा तुम निकल गए। अब प्लस का नंबर आया तो प्लस बोल रहा है मैं, तुम तो कोई गिनती हो नहीं, संख्या गिनती, तुम तो चिन्ह हो, तुमको मैंने छोड़ दिया। चलो, उसके बाद बोल रहा है बी बोल रहा है तुम तो हो चाराचर, दोनों में से तो कोई हो, चिन्ह को छोड़ करके चाराचर चाहे जो भी हो, बोल रहा है मैं तुमको ऊपर भी चढ़ूँगा। चलिए बी के ऊपर मैंने चढ़ा दिया, यानी a² + b² बन गया, याद रखना। ठीक है, अब ये बोल रहा है मैंने तो तुमको भी सिंगल ले लिया, तुमको भी सिंगल, अकेले दोनों की खोपड़ी पर मैंने चढ़ गया। तो बोलेगा अब मैं दोनों को मिलाकर एक बार मैं मसल दूंगा, दोनों को मिलाकर मसलूंगा, और बीच में कौन सा चिन्ह लेकर मसलूंगा, बोल रहा है प्लस। ये बोल रहा है अब की बार मैं तुम तीनों को लेकर के मसलूंगा। ठीक है, तीनों कैसे लेंगे, तो तीनों को लेने का मतलब है यहाँ पर पहले चिन्ह तो अलग हो जाएगा, कहेगा बच्चा मैं अलग हो जाऊँगा, चिन्ह तो अलग हो जाएगा। अब बोलेगा a और b दोनों को मैं मसल दूंगा। चलो ठीक है, a और b को मैं ले लिया। बात समझिए आई। दो बोलेगा पहले तुम पे, तुम्हारी खोपड़ी पे, प्लस कह रहा है चिन्ह, मैं उस पर कोई चिंता नहीं, उसकी मैं कुछ नहीं छूँगा, मैंने प्लस को छोड़ दिया। फिर कह रहा है तुम भी निकलो, मैं तुम्हारे ऊपर भी चढ़ूँगा, ये भी निकला, इसके ऊपर भी चढ़ लिया। अब ये कह रहा है मैं तीनों को ऊपर मिला के चढ़ूँगा, लेकिन प्लस को बाहर हो जाने दो। तो ये बोलेगा मैं आपकी चढ़ूँगा नहीं, आपकी दोनों को मैं मसल लूँगा, बगल में ले लूँगा अपने। तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे देखिए, इसको कैसे, यहाँ पर ये आ गया, प्लस को बोला तुम निकल जाओ, चिन्ह को बोल रहा है तुम निकले रहो, अलग अलग होते जाओ। तो ये प्लस निकल लिया और यहाँ हो गया। अब अगर यहीं पर माइनस होता तो कैसा होता, तो यहाँ से आपका ये जो चिन्ह है प्लस, तो ये यहाँ पर जब चिन्ह कब लेते,
चिन्ह हम सबको मिलाने पर यहाँ लेते तो 2ab के आगे माइनस हो जाता है। याद रखना कहाँ माइनस होगा, 2ab के आगे। और सूत्र में ये 2ab आपका बीच में होगा, b स्क्वायर किनारे होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हैं, पर हमारा समीकरण वही होना चाहिए। तो माइनस वाले सूत्र में कहाँ माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ 2ab के आगे माइनस, याद रखना। इस पर कोई सवाल ले लेते हैं, रखते हैं। देखिए जैसे आपका है 2x + 4, ये है आपका सवाल, ठीक है। ये बताइए ये कैसा आपको लग रहा है, क्या इस तरह लग रहा है, किस तरह, पहले चिन्हिएगा। तो हमें लग रहा है इस तरीके से। अब आपको ये सूत्र नहीं याद है, पर आपको वो कारनामा याद है कि ये बोलता क्या है। ये बोलता यही है, तुम बाहर निकलो, पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा, ठीक है, बोलो निकलो बाहर, तो तुम्हारे ऊपर चढ़ लिया। अब बोलेगा तुम प्लस बाहर जाओ, बगल हो गया। अब बोलेगा तुम भी निकलो, मैं तुम्हारे ऊपर भी चढ़ूंगा, ये तुम निकलो, मैं तुम्हारे ऊपर भी चढ़ूंगा, मतलब a² + b² हो गया। अब बोल रहा है कि मैं दोनों को लेकर मसल दूंगा, प्लस तुम बाहर हो जाओ, और 2 और 4 को ले लूँगा, तो 2 गुणा, मतलब 2, पहले क्या है 2x है, इसको ले, ये तो 2 हो गया, ये खुद हो गया, और गुणा में ये बोल रहा है तुम भी आओ, ये भी आ गया, प्लस तो बाहर कर दिया, 4 तुम भी आओ, 4 तुम भी आओ। तो इस तरीके से होगा, वो हो गया। अब 2 का 2 बार करेंगे, 2 का 2 बार का मतलब 2 से गुणा नहीं, 2 का 2 बार लिखना है। ये हो गया 2 बार। अगर बोला जाए 2 को 3 बार लिखिए, तो 2 को 3 बार, जब घात लगी हो तो उसको उतनी बार लिखना पड़ता है, याद रखना, उसको उतनी बार लिख लीजिए तब करना। 2 को 2 बार करने पर 2 दूना 4 हो गया। यक्स को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर यक्स, यहाँ पर यक्स, एक यक्स यहाँ, एक यक्स यहाँ, 2 यक्स हो जाएगा, यानी x²। जो चर होती है, जो ABCD होती है, जितनी बार घात लगी रहे उसको उतनी बार लगा देना, वैसे भी आप समझ लीजिए। तो ये हो गया। 4 को 2 बार करोगे, 4 चौका 16 होगा, क्योंकि 4 गुणा 4 होगा, याद रखना। 2 बार बोला रहा तो 2 बार मैंने लिख दिया। घात का कभी इसमें पहाड़ा मत पढ़ना, याद रखना, कभी भी इसका इसमें पहाड़ा मत पढ़ना। उसको जितनी बार बोला जाए पहले उतनी बार लिख लेना, जितनी बार घात लगी उसको उतनी बार लिख लेना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको आ जाइए, 2 गिनती के पहले पहाड़ा पढ़ लेना, 2 दूना 4 चौको 16, और यहाँ पर x है तो इसको आप XY से लगा दीजिए, XY जो वजह से बगल में हो चिपका दीजिए, जितने हो उसको घात बढ़ा दीजिए अगर ज़्यादा हो, बस यही। ये हो गया आपका। यहाँ पर मैं माइनस वाला ले लेता हूँ, एक माइनस वाला ले लेता हूँ भरने से, ये माइनस वाला पहले इसके ऊपर चढ़ा, ठीक, फिर इसके माइनस को साइड में करेगा, तो माइनस कहाँ साइड में होगा, यहाँ 2 के आगे साइड में होगा, मैंने बोला था यहीं पर। तो ये 2 का पहले यहाँ पर प्लस ही लगाना है, 2 का मैंने ऊपर चढ़ा, ये 2 के ऊपर। उसके बाद बोल रहा है अब दोनों को मैं लूँगा, माइनस तुम बाहर हो जाओ, चलो 2 को लो, माइनस तुम बाहर हो जाओ, और 2 को लो, 5 को भी लो, और इस 2 को भी लो। अब 5 का 2 बार करेंगे, मैंने बोला 5 को 2 बार लिख लेना, तो 5 × 5 = 25 होगा। यस को 2 बार लिखोगे तो x² ही होगा, प्लस ही 2 को 2 बार लिखोगे तो 2 दूना 4 होगा, और माइनस 2 × 5 = 10 दूना 20। पहले गिनती के पढ़ा, फिर XYZ जो भी हो उसको बगल ऐसे लिख देना है। ये हो गया इसका। इसी तरीके से हम मान को निकालते हैं। ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया है, बच रहा है ये सूत्र मैं हल कर दूँ तो स्क्वायर वाला कंप्लीट हो जाए, फिर क्यूब वाला हल कर देते हैं। वीडियो लंबा होगा पर स्टे रहिएगा, लास्ट तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ। देखिए पहले मैं इसको ले लेता हूँ, a² - b²। इसका सूत्र कैसे होता है, ये बोल रहा है मैं तुम्हारे ऊपर पहले से चढ़ा हूँ, तुम्हारे ऊपर भी चढ़ा हूँ, मतलब इन दोनों के ऊपर चढ़ा है। तो बोल रहा है दोनों बच्चा एक बार निकल जाओ, चलो निकल गया। ये बोल रहा है निकल जाओ, ठीक है। बोल रहा है दोनों लोग मुझको छोड़ दिए दोनों। बोल रहा है अब दोनों छोड़ दिए हो तो दोनों लोग मिल भी तो जाओ कहीं पर। बोल रहा है मिल जाओ, तो चलो मिला दिए, बात एक हुई। तो ये मतलब इस तरह, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, या एक बार में याद भी हो जाएगा। ये तब होगा जब a का स्क्वायर हो, उसमें देखिए होल स्क्वायर है, इसमें a का खुद स्क्वायर, मतलब पर्सनल a पर स्क्वायर हो और b पर स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस हो। याद रखना माइनस हो, प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होगा। तब क्या करेगा, इसको बोलेगा तुम निकलो, दोनों निकलेंगे तो दोनों छिटिक कर निकलेंगे तो माइनस हो जाएगा, घट जाएंगे। लेकिन बोलेगा अरे निकले हो तो मिल जाओ तो प्लस में हो जाएगा। मतलब इसका a² - b² इक्वल होगा a + b, एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में। याद रखना a² का हो और b² दोनों अलग अलग, अगर a² अलग हो b² अलग हो, बीच में माइनस हो तो a + b एक बार, एक -b एक बार, प्लस में एक बार माइनस में। याद रखना परमेयीकरण में आपका काम आता है, ठीक है। जैसे मैं सवाल लेता हूँ आपका,
यहाँ पर आपका हो गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपका 5 का स्क्वायर और बीच में माइनस हो। ठीक, ये दोनों देखिए एक ही तरह लग रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। ये तो 2 4 -3 और यहाँ बीच में गुणा 2 5 2 7 हो गया और 7 तरीके का -21 आ गया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये गिनती लेकिन गिनती नहीं रहेगी, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है। देखिए 4x² -25। अब इसको हल करना है, तो सोचेंगे अब ये कौन सा सूत्र तो कोई बन रहा है, लेकिन याद रखना ये स्क्वायर है तो इसको अंदर है, एक में ही स्क्वायर है, मतलब अकेले में ही स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कहीं पर नहीं है ना, अंदर ही अंदर स्क्वायर तो यही होता है। ये होल स्क्वायर इसमें लगा नहीं रहता, कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना। तो इसमें आपका अंदर अंदर स्क्वायर है तो याद आ जाएगा कि यही वाला है, ये वाला है, तो अच्छा ठीक है ये वाला है, तो याद रखना कैसे बने। यस कह रहा मैं स्क्वायर में हूँ तो 4 को भी स्क्वायर में करो, मतलब 4 को 2 भागों में तोड़िए, तो 4 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो आप खुद बन जाएगा। 4 को ऐसे तोड़ लीजिए आप, 2 दूना 4, 2 1 2 देख रहे हैं, 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार, मतलब 2 को 2 बार, तो 2 तो 2 बार है हो गया, और यक्स भी 2 बार, दोनों मिलाकर आप 2 बार, मतलब ये इसका वर्ग है, तो इस 4 को भी वर्ग के रूप में परिवर्तित कीजिए, मतलब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जब ना पता चले तो वर्गमूल ना पता हो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वर्गमूल पता चल जाएगा, मैंने डाला हूँ पिछली वीडियो। तो 25 ये वर्ग है तो 25 को भी वर्ग करो, मतलब इसका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, तो इसका भी मैंने स्क्वायर में बदल दिया। अब देखिए ऐसे लग रहा है जब दोनों स्क्वायर होगा बीच में माइनस, तो इसको एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है, बस यही इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से करना है, ये चीज़ ऐसे ही होता है। यहाँ पर आपका इस तरीके से 16y² है माइनस यहाँ पर 81 है। अब इसको कैसे करेंगे, a स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और y दोनों मिलाकर स्क्वायर हो गया, 81 का 9 का स्क्वायर होगा। और बोला जाता है कि दोनों को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इसका आंसर आ गया। ये 4 है 9 है, ये 4 है, मतलब इस तरीके से। तो ये सूत्र आपको समझ में आएगा, बच रहा है ये सूत्र। इन दोनों को सूत्रों को मैं एक ही लपेटे में लूँगा, प्लस और माइनस में। तो चलिए मैं इसको भी हल करता हूँ। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक इसी वक्त कर दीजिएगा, और ना अच्छा लग रहा हो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं क्यूब वाला बताने चल रहा हूँ, क्यूब वाला सूत्र कैसे बनता है। ये फिर आ गया, बोल रहा है पूरे घर वालों को मैं ऊपर चढ़ूँगा, तो ए का क्यूब चढ़ाओ, चलो ए का क्यूब हो गया। फिर कह रहा है बी का प्लस तुम बाहर हो और बी का क्यूब चढ़ो, तो बी का क्यूब भी चढ़ गया। अब बोल रहा है मैं दोनों को लपेटे में लूँगा, चलो दोनों को लपेटों में लोगे, प्लस है तो टोटल प्लस होगा, याद रखना प्लस है, दोनों टोटल प्लस होगा। 3ab इसका भी एक बार चढ़ा, इसको भी एक बार चढ़ा, बोल रहा है दोनों लपेटे में आ जाओ, ठीक है। अब बोल रहा है मैं भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं किसी को नहीं चढ़ूंगा, ठीक है, तुम अकेले अब जाओ सब कोई, तो अकेले लिख दो दोनों को, कोई भी किसी को मत चढ़ो, बात ख़त्म। यही आपका सूत्र होगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, एकदम सिंपल। मतलब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस, मतलब टोटल प्लस होगा, और यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मतलब टोटल प्लस तो टोटल प्लस, मतलब वहाँ मतलब सूत्र में प्लस तो टोटल प्लस, सूत्र में माइनस तो टोटल माइनस, बस यही बात है। तो ये चीज़ हम कैसे हल करने वाले हैं, देखिए इस पर सवाल आती है इस तरीके से, 2x + 5 का क्यूब, ठीक है। सूत्र याद है तो अच्छी बात है, एक बार मैंने जैसे सूत्र बनाया उस तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा, ट्रिक लेवल से है। देखिए ये बोलेगा तुम का क्यूब करेंगे, तुम का क्यूब का मतलब 2x का क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दिया, प्लस अब बोल रहा है तुम का भी मैं क्यूब करूँगा, तुमको भी ऊपर भी चढ़ूँगा, मतलब इसके ऊपर भी चढ़ा और इसके ऊपर भी चढ़ेगा ये। अब कह रहा है कि अब मैं दोनों के ऊपर चढ़ूँगा, प्लस तुम बाहर हो जाओ, प्लस तुम बाहर हो जाओ और मैं दोनों के ऊपर नहीं चढ़ूँगा, मैं दोनों को बगल लेकर चलूँगा, बगल लेके चलो, 3 आ गया यहाँ पर, बगल लेके चला गया, गुणा ही लगे, जब बगल लेके चलेगा तो याद रखना गुणा में, जब चढ़ेगा तो ऊपर लिखे, लेकिन जब बगल लेके चलेगा तो गुणा में लिखना है। अब इसको कह रहा है मैं सबको छोड़ दे रहा हूँ, जाओ, सबको छोड़ दिया तो मतलब ऐसे इसको लिख दो जैसे वहाँ पर लिखा था। अब इसको 2 का 3 बार करेंगे, तो मैंने बोला था जितनी घात लगी उसको उतनी बार लिख लीजिए, ना समझ में आए तो 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। और जो गिनती वो जो ABCD होती है उसका उतना घात चढ़ा दीजिए, जो घात उसके सामने नज़र आ रही हो, यही घात नज़र है इसको चढ़ा दीजिए।
5 का 3 बार करेंगे तो 5 को 3 बार लिखेंगे तो 5 पचे 25, पंचे 125 हो जाएगा। 125 प्लस 3 दूना 6 पंचे 30 हो गया। और एक्स यहाँ पर है तो इसको यहाँ पे एक्स लिख दीजिए और इस ब्रैकेट वाले को आप ऐसे रख दीजिए जैसे बगल है। अब अभी हल नहीं हुआ है, आप इसको पूरा वैसे लिखिए। अभी ब्रैकेट तोड़ना है, याद रखना ब्रैकेट ज़रूर तोड़ना पड़ेगा। तो 30 का गुणा इसमें करेंगे क्योंकि इसके बीच में गुणा होगा, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। गिनती गिनती गुणा एक्स इसमें, एक एक्स इसमें है, एक इसमें है, 2 हो जाएगा। घात में बढ़ेगा, एक्स वाई जेड आपका घात में ही बढ़ता है गुणा में। और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस 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 का प्लस ही होगा। और 30 5 बार गुणा तो 150 होगा। और एक्स इसमें है, इसमें एक्स नहीं है तो यही वाला एक्स लिख जाए क्योंकि इसमें है नहीं। अब यही पीछे चला जाएगा सबसे बाद में। अब की बार लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, लेकिन इसको दूसरा पद को हम बाहर लेके चले जाएंगे। क्या लेके चलेंगे? बाहर। तो आपका 8 लेवल की जो कक्षा 8 में सवाल आती है उसके लेवल का हो जाएगा। सेम कंडीशन यहीं पर अगर माइनस होता, याद रखिए यहीं पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर माइनस होता, और यहाँ पर भी माइनस होता, ठीक, और यहाँ पर भी माइनस होता। अब कहाँ चेंज होता? देखिए यहाँ पर चेंज होता, यहाँ पर चेंज होता, ठीक, और यहाँ पर चेंज होता, मतलब टोटल माइनस होता। और यहाँ पर माइनस होने के बाद अंतर प्रभाव कहाँ पड़ता? देखिए यहाँ पर -30 का गुणा करते तो यहाँ पर आपका माइनस होता, ठीक, यहाँ पर माइनस तो है ही, यहाँ पर तो माइनस है ही, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जो ये माइनस और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस ही रहता, एक नहीं चेंज होता, सब जगह चेंज हुआ लेकिन यहाँ पर प्लस बन गया। कैसे बना यही याद रखना, माइनस माइनस प्लस, बस यही माइनस में डिफरेंस होगा, बाकी पूरा वही सीधे लगना है। अब बच रहे हैं ये दोनों सूत्र, क्या इन दोनों को भी हल कराएं या ना हल कराएं, आप लोग कमेंट करिएगा जैसे हो सकेगा। वीडियो लंबा हो गया है, मैं इसको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। वैसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसी लेवल पर है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। तो इसको यूज बहुत कम होता है इसलिए मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर अगर अच्छा लगा हो तो कहना, तो मैं लेकर आऊँगा उसमें। बाकी मैं उसको भी भाई कराऊँगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बड़ा हो जा रहा है वीडियो, कोई देखता नहीं इतनी बड़ी वीडियो, इसलिए मैं बताना नहीं समझ सका हूँ। अगर अच्छा करेंगे तो मैं बताऊंगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आता है, अच्छे लाइक्स आते हैं, अच्छे सारे लोग देखते हैं अच्छा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो, उस दोनों सूत्र को भी अच्छी तरीके जैसे मैंने सूत्र को बनाया, रिवीजन करिए, उससे सूत्र बनाइए, याद सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैं संतोष कुमार पटेल आज से लेते हैं, मतलब अभी लेते हैं आपसे विदा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कोई मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट की, चाहे जिस क्लास में हो, हर एक क्लास की प्लेलिस्ट नीचे है, अपनी क्लास के अनुसार चयन कर सकते हैं। बाकी वीडियो लेकर आएंगे, कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड स्कॉलरशिप की स्टेटस चल रहा है, चेक करके अपना देख लीजिए स्टेटस। ओके, नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय।